पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है? तो देखो बहुत ही आसान है, ध्रुवों पर, जो ध्रुव पर होता है वो पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक या अधिकतम या फिर महत्तम होता है। ठीक है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात कहलाता है। एक्चुअली जो आपका प्रत्यास्था गुणांक का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? प्रत्यास्था गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति, और वही लिखा है प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द्रव कि किसी संतुलन अवस्था में इसके किसी भाग पर आरोपित दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचालित कर दिया जाता है, यह कथन कहलाता है। बहुत ही इजी है और बस समझना है आपको क्वेश्चन। द्रव के किसी संतुलन अवस्था में, ठीक है, संतुलन अवस्था में इसके किसी भाग पर आरोपित दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचालित कर दिया जाता है, और ये होता है आपका पास्कल का नियम। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एक टंकी की दीवार में बने छिद्र से जल के प्रवाह की दर अधिक होगी यदि क्षेत्र, समझना, एक टंकी की दीवार में बने छिद्र से जल के प्रवाह की जो दर है वो अधिक होगी, कब होगी? यदि क्षेत्र तली के निकट हो, ऊपरी सिरे के निकट हो, या फिर ठीक बीच में हो, फिर छिद्र की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है तली के निकट हो। ठीक है, यदि क्षेत्र तली के निकट हो तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक देखो, अब आकार का मात्रक जो आसान होते हैं, दाब का मात्रक वो अब नहीं पूछे जाते, थोड़ा टफ पूछे जाते हैं। जैसे पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन मीटर जूल पर मीटर स्क्वायर। चलो कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको 6 का क्या सही लगता है, ए या फिर बी, और इसका जो सही जवाब है वो है सी, ए तथा बी दोनों सही है। एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है और जूल पर मीटर स्क्वायर भी होता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, सरल आवर्त गति में एक कण की गतिज ऊर्जा के बराबर के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा, यहाँ पे डब्लू टाइप में बनाए, ये ऐसे, ये ओमेगा होता है लेकिन फ़ोन से एडिट करते नहीं बन रहा है तो डब्लू लग रहा है लेकिन ओमेगा है, ओमेगा टी से व्यक्त की जाती है। ठीक है, सरल आवर्त गति में एक कण की जो गतिज ऊर्जा होती है वो कैसे व्यक्त की जाती है? के बराबर के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी से व्यक्त की जाती है। स्थितिज ऊर्जा का महत्तम आपको मान बताना है, तो स्थितिज ऊर्जा का जो महत्तम मान होता है गाइस वो होता है के नॉट, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब देखो आपको ये आसानी से तभी समझ आएंगे अगर आपने सरल आवर्त गति वाला चैप्टर पूरा क्लियर किया हुआ है, पढ़ा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, नियत दाब गैस तापमापी की रचना एवं क्रियाविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? किसकी बात हो रही है? नियत दाब गैस तापमापी की रचना एवं क्रियाविधि, तो वो आपका किस सिद्धांत पर आधारित है? चार्ल्स के नियम पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी छड़ को गर्म करने पर उसमें होने वाला जो प्रसार है निम्न में से किस बात पर निर्भर नहीं करता? ठीक है, आप किसी भी छड़ को गर्म करेंगे तो सिंपल सी बात उसमें प्रसार होगा। अब वो जो प्रसार है किस बात पर निर्भर नहीं करता है? प्रारंभिक लंबाई पर, ठोसपन या फिर खोखलापन पर, ताप में वृद्धि पर, या फिर छड़ के पदार्थ पर। तो देखो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। देखो जो आपका कोई भी छड़ अगर आप उसे गर्म करोगे तो उसमें प्रसार होगा, तो उसमें किस बात पर निर्भर नहीं करता? देखो प्रारंभिक लंबाई पर निर्भर जरूर करेगा। उसकी प्रारंभिक जो लंबाई है क्या है? ताप में वृद्धि, अगर आप ताप ज़्यादा बढ़ाओगे तो प्रसार ज़्यादा होगा, है ना। छड़ के पदार्थ, जो छड़ है उसका वो किस पदार्थ का है वो भी निर्भर करता है, लेकिन ठोसपन या फिर खोखलापन पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक बोतल में 30 डिग्री सेल्सियस पर जल भरा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में कभी ना कभी बार बार पूछ लिया जाता है। एक बोतल में 30 डिग्री सेल्सियस पर जल भरा है, चंद्रमा पर बोतल का ढक्कन खोलने पर, लगभग आप सभी को पता होगा ये क्वेश्चन, जल उबलने लगेगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आणविक संघट्टों द्वारा ऊष्मा का संचरण है। देखो ये एक चालन होता है, ठीक है, ये चालन है और चालन की डेफिनेशन समझ सकते हो आप। आणविक संघट्टों द्वारा ऊष्मा का जो संचरण होता है वो चालन में होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई, तो आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई किसके द्वारा? तो वो की गई आपकी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राकृतिक गैसों का व्यवहार आदर्श गैस के समान होता है। तो प्राकृतिक गैसों का व्यवहार आदर्श गैस के समान होता है, कब होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है उच्च ताप तथा निम्न दाब पर, और इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भूकंपीय तरंगे उदाहरण है। तो देखो जो आपकी भूकंपीय तरंगे होती है वो किसका उदाहरण होती है? तो वो आपकी उदाहरण है यांत्रिक तरंग का। ठीक है, यांत्रिक तरंग, ये यांत्रिक तरंग का उदाहरण है भूकंपीय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है संपोषी। देखो संपोषी व्यतिकरण वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए दोनों व्यतिकारी तरंगों के बीच कलांतर होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। याद रखना, संपोषी व्यतिकरण के लिए दोनों व्यतिकारी तरंगों के बीच जो कलांतर है वो 0 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, गैसों में ध्वनि की चाल निर्भर करती है। गैसों में जो ध्वनि की चाल होती है वो किस पर निर्भर करती है
ये आपको बताना है। केवल ध्वनि की तरंग दैर्ध्य पर, गैस के घनत्व व प्रत्यास्थता पर, केवल ध्वनि की तीव्रता पर, या फिर ध्वनि के आयाम एवं आवृत्ति पर। तो देखो गैसों में ध्वनि की जो चाल होती है वो गैस के घनत्व तथा प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, बंद आर्गन नली में केवल, ठीक है, केवल डैट डैट सन्नादि ही उत्पन्न होते हैं। कौन से सन्नादि? विषम, सम, या फिर कभी सम कभी विषम, या फिर सम विषम दोनों। तो देखो बंद आर्गन नली में केवल विषम सन्नादि उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, डोरी का तनाव बढ़ाने से अनुप्रस्थ कंपन की आवृत्ति, देखो डोरी का तनाव बढ़ाने से अनुप्रस्थ कंपन की जो आवृत्ति होती है वो भी बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, ध्यान से पढ़िएगा। एक श्रोता किसी मिल समझते हैं ना, हाँ, मिल के सायरन की ध्वनि सुन रहा है जबकि वह मिल की ओर जा रहा है। ठीक है, मिल में सायरन बज रहा होगा, छुट्टी हो रही है, जो भी है लंच हो रहा होगा तो सायरन बज रहा होगा। तो सायरन की ध्वनि सुन रहा है और किस ओर जा रहा है? मिल की ओर जा रहा है। श्रोता का जो सायरन की ध्वनि सुनाई देगी वो बढ़ती हुई, अपवर्तित, फिर घटती हुई, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है, बहुत ईजी है, बढ़ती हुई सुनाई देगी। सिंपल सी बात है, श्रोता कोई भी साउंड सुन रहा है और उसी की ओर जा रहा है तो उसको बढ़ती हुई सुनाई देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, समान तारत्व एवं तीव्रता के ध्वनियों के अंतर की पहचान होती है तो वो होती है आपकी प्रबलता, तारत्व, या फिर गुणता, या फिर कोई नहीं। तो देखो समान तारत्व है और तीव्रता भी समान है और ऐसी ध्वनियाँ हैं तो उनमें जो अंतर पहचानोगे वो गुणता से ही पहचानी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, देखो स्थिर है आवेश, और स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? एक स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, देखो आवेशित है और खोखले गोलाकार चालक है जो कि आपका खोखला है और गोलाकार है और आवेशित है, इतनी चीज़ें। ठीक है, इस चालक में गोलाकार है, खोखला भी है और आवेशित भी है कि केंद्र पर क्या होगा ये आपको बताना है। तो पहले तो आपको ध्यान से सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपको करेक्ट जवाब बता देता हूँ और इसका सही जवाब है जो उसका विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपका शून्य हो जाएगा और जो विभव है वो नहीं होगा। ठीक है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और विभव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पत्तियों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर संधारित्र की धारिता घट जाती है, बढ़ जाती है, फिर समान है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब है बढ़ जाती है। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पत्तियों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी जो धारिता होती है, कैपेसिटी होती है, वो उसकी बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, ताप बढ़ने पर जो उसकी प्रतिरोधकता होती है, देखो कोई भी है अगर ताप बढ़ाते हैं तो उसकी जो प्रतिरोधकता है वो घटती है, बढ़ती है, फिर अपरिवर्तित रहती है। तो देखो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता जो होता है वो आपका बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, और क्वेश्चन नंबर 25 बहुत आसान क्वेश्चन रख दिया मैंने। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो लगभग सभी को पता होगा विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब है। तो ये थे आज की इस वीडियो के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे भी हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, सारे एग्जाम लेवल क्वेश्चन है जो कि मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में जरूर कराऊंगा। और रेगुलर रहिएगा, ऊपर आई बटन पे आप देख लेना, आपको नेक्स्ट वीडियोस मिल जाएंगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे चेक करना, आपको इसके नेक्स्ट पार्ट्स मिल जाएंगे। और कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ मुझे बताया करिए। इससे क्या होता है कि आप जो भी कमेंट करते हो मैं जरूर पढ़ता हूँ, तो उससे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है। अगर आप कमेंट ही नहीं करते हो, व्यूज़ आ जाते हैं तो व्यूज़ देख लिए तो उससे कहीं ना कहीं मन नहीं भरता। अगर आप कुछ लिखते हो, भले बुरा लिखो अच्छा लिखो, उससे कुछ ना कुछ, अगर अच्छा लिखोगे सिंपल सी बात, कुछ ना कुछ मैं मोटिवेट होता हूँ और फिर रेगुलर वीडियोस डालने का भी मन करता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करो, परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, और डेली सॉल्व करो, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टेक केयर।